गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट करते हैं जो क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत हल्का चैप्टर है और इसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सबसे हल्का चैप्टर होने के नाते बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। क्या कि सर ये इजी चैप्टर है, इससे कोई ख़ास वेटेज नहीं है वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन कभी कभी आईआईटी और मेडिकल में इससे एक ही साल में कोई भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर में वो क्या किया, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही बार में दे दिया है। तो हार्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। जितने सारे इजी चैप्टर्स आप उसको पढ़ेंगे नहीं, फिर नंबर आएंगे कैसे? तो कोशिश करना है कि ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए भरसक प्रयास करना है हम लोगों को। रुक जाइएगा। इसलिए भरसक प्रयास करना है कि चैप्टर को किसी भी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लें। रुकिए मैं देख लूँ मेरा सही तो है। चलो ठीक है। तो इसलिए चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। इससे हर साल एक क्वेश्चन, अगर बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, वो या तो 3 मार्क्स में दे दे, या तो ऑब्जेक्टिव में 3 मार्क्स दे, 2 मार्क्स में दे, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहता है। और आईआईटी में, नीट्स में जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। अभी तक एक साल, ये 2011 या 2012 में अप्रॉक्सीमेटली ये इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन एक बार दिया था। मतलब 3 क्वेश्चन का मतलब 12 मार्क्स। तो कभी कभी ये क्या करता है कि बच्चा देखता है कि बच्चे तो छोड़ देते हैं इसको, चलो इसी से क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, नीट में भी और आईआईटी में भी अच्छे नंबर आए, तो इस किसी भी चैप्टर को ये एनी वे में नहीं लेना है कि नहीं ये तो हल्का चैप्टर, ये इजी चैप्टर है, छोड़ देना है। नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब क्या है कि हमारे निजी जिंदगियों में, हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ इसमें आएंगी भी, हम लोग इसको सीखेंगे भी, कहानियों से सीखेंगे धीरे धीरे। और ये चैप्टर ऐसा है कि एक नॉलेजेबल चैप्टर है। इसको हर इंसान को पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। चाहे वो मैथ लिया है, चाहे वो केमिस्ट्री लिया है, चाहे वो बायोलॉजी लिया है, चाहे वो मतलब कि ज्योग्राफी लिया है, कुछ भी लिया है, लेकिन ये पढ़े ये। क्योंकि एवरी लाइफ में आपके सामने कौन सी घटनाएँ घट रही हैं, आपके आसपास में कौन सा केमिकल से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आएगा पहला कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं हमको लिख दूंगा, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। आपको वीडियो को स्टॉप करना है और लिख लेना है। जैसे ही मैं कहूँगा कि मैं अब इसको सफाया करने जा रहा हूँ, तो आप क्या करेगा, उसको रोक दीजिएगा और पहले कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। तो आएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टडी ऑन, किस पे हम लोग स्टडी करेंगे, तो केमिकल्स इन मेडिसिन। कौन सा मेडिसिन, CINE होगा, केमिकल्स इन मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब कौन सी दवा आप यूज़ करते हैं, कौन सा मेडिसिन में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानना है। केमिकल्स इन फूड, खाने में कौन सा केमिकल आप यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानना है। केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट, तो क्लीनिंग एजेंट आप जानते हैं, क्लीनिंग एजेंट का मतलब क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट आप जानते हैं पहले से, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या कि केमिकल्स इन किस में, कॉस्मेटिक, मतलब आपकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो आईने के सामने ऐसे बैठ जाएंगे, मैं सुंदर नहीं दिखाई दे रहा, मैं सुंदर दिखाई दे, अपने आप से क्वेश्चन करते रहते। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप सुंदर और हो जाएंगे। यानी केमिकल्स इन कॉस्मेटिक, इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। तो अब इसमें हम लोग का आएगा केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट का मतलब सोप एंड डिटर्जेंट, एंड केमिकल्स इन कॉस्मेटिक। फूड के बारे में भी जानते हैं आप लोग, फ्लेवर, जितने सारे फ्लेवर वगैरह हैं ये तो नोट करेंगे। मैं स्टॉप करके इसको बिताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको नोट करें फास्ट। आइए अब इसको हम लोग सीख लें। लिख दिया है मैंने, और आप लोग इसको बस समझ लीजिए, समझ करके अपनी कॉपी में इसको क्या कीजिए, नोट कर लेंगे। क्योंकि ये पूरी तरह से मैंने बोला है कि ये पूरी तरह से ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको पूरी तरह से इसको क्या करना होगा, नोट करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से रहेगा। आएंगे
अब क्या आ रहा है, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में जो हम लोगों ने देखा था कि मेडिसिन में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं एंड केमिकल्स का यूज़ मेडिसिन में करते हैं। तो कह रहा है क्या यहाँ पे कि वो क्या है, व्हाट द ब्रांच ऑफ साइंस, कहेगा कि नहीं डिफाइन करें तो कहें कीमोथेरेपी क्या है। ये आया हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि कीमोथेरेपी क्या है, एक जगह पर एक बार और आएगा ये, लेकिन जानिए द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यूजेबल सूटेबल केमिकल किस रूप में रहता है मेरा, ड्रग्स के रूप में रहता है, दवा के रूप में रहती है, टैबलेट के रूप में रहता है, सिरप के रूप में रहता है एंड वगैरह। तो वही कह रहा है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग सूटेबल केमिकल इज नोन एज क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी कहलाएगा, इज नोन एज कीमोथेरेपी। केमिकल के द्वारा जो आप क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। वैसे कीमोथेरेपी कभी कभी कैंसर के लिए भी यूज होता है, बाद में लोग समझेंगे। द केमिकल विच इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन, कंट्रोल कर रहा है, कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के बाद बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फंजाई या फंगी जो आप बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज होता है, दिस इज कॉल्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि डिजीज कॉज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग दवा लेंगे उस दवा को ही इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कहते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। द केमिकल इज कॉल्ड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। यहाँ से समझिए, केमिकल इज कॉल्ड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। ये क्या है, द कीमोथेरेपी एजेंट विच इज कैपेबल द कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज बाय किसके द्वारा, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये होता है। मतलब कोई पूछेगा कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या है, तो कहेंगे क्या कि कीमोथेरेपिक एजेंट वो होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा अगर जो डिजीज़ कॉज करती है, उस डिजीज़ को कॉज करने के बाद जो दवा हम लोग लेते हैं, जो एजेंट जाता है हमारी बॉडी में, मारता है उसको, सारे डिजीज़ को मारता है, दिस इज कॉल्ड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कह देंगे। अब उसके बाद से आएगा कि सर तो केमिकल और ड्रग्स में क्या अंतर है। केमिकल क्या है, केमिकल तो आपके वो टैबलेट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो टैबलेट जब किसी दवा के दुकान पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि ये दवा दीजिए, ड्रग्स दीजिए। तो व्हाट इज ड्रग्स, तो कह रहा है भाई द सच केमिकल सबस्टेंस, समझिएगा यहाँ पे अब, सच केमिकल सबस्टेंस विच आर यूज फॉर किसके द्वारा, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन रोकने में या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को क्या करता है वो, मतलब मतलब कि वो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का मतलब हो गया कि बीमारियों को क्या करता है वो इलाज करता है। इन केस में मैन में और एनिमल में आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, ड्रग्स कहलाएगा, और या क्या कहलाएगा, मेडिसिन कहलाएगा। कोई पूछेगा कि ड्रग्स और मेडिसिन क्या है, तो कह देंगे कि वो केमिकल सबस्टेंस है। वो केमिकल सबस्टेंस क्या करता है, या तो वो डिजीज़ को क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, या उसका प्रिवेंशन करता है, किस में, एनिमल और मैन और एनिमल में। बस इसी को अपने भाषा में वहाँ पे अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में उसको लिख देना है। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि ड्रग्स क्या होते हैं, तो ड्रग्स जो होते हैं लो मॉलिकुलर वेट होते हैं। बस मैं अब मिटाने जा रहा हूँ। ड्रग्स क्या होते हैं, लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, और लो मॉलिकुलर वेट कितने से कितने तक, 100 से लेकर के 500 माइक्रोन तक होते हैं। ये वैल्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 से लेकर के 500 माइक्रोन तक होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने माइक्रो मॉलिक्यूल टारगेट पे जाकर के अटैक करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल टारगेट क्या है, मैथ वाले थोड़ा ध्यान देंगे, मैं भी थोड़ा समझा रहा हूँ, नोट करिए जल्दी से। पहले अब आएंगे, अब ये कहेगा क्या कि ड्रग्स को डिफाइन करें। कैसे ड्रग्स को डिफाइन करना है, या ड्रग्स के डिफाइन ड्रग्स, या कहेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ड्रग्स। तो ड्रग्स का मतलब क्या है पहले हम लोग ये समझ लें, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये थियोरेटिकल चैप्टर है और आपको पूरी तरह से आपको थ्योरी पे ध्यान देनी पड़ेगी। अब कह रहा है यहाँ पे ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ, ड्रग्स का मतलब दवा, और दवा का मतलब उसमें केमिकल तो होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ क्या, लो मॉलिकुलर मास। उसका मॉलिकुलर मास कितना से कितना तक रहेगा, तो 100 से लेकर के 500 माइक्रोन तक रहता है। 100 से वेरी माइन्यूट, 100 से लेकर के 500 माइक्रोन। अब कहेंगे सर वो उतना माइक्रोन का मतलब आप कैसे हम लोग समझेंगे। आप कभी होम्योपैथ वाली दुकान पे गए होंगे, और होम्योपैथ वाली दुकान पे जब गए होंगे तो देखते ना, इतना बड़ा वो क्या लेता है, एक फाइल लेता है, सीसी लेता है इतना बड़ा,
और उसमें बहुत छोटे 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 बुरादे होते हैं, दाने होते हैं वो वाइट कलर के, और उसमें क्या करता है 2 बूंद डाल करके ऐसे हिलाता है। वेरी माइक्रो में आया वो, तो वही है 100 टू लेकर के कितने तक, 100 से लेकर के क्या 500 माइक्रोन तक होता है। एंड दीज आर इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिकुल टारगेट। जैसे मान लेंगे कि मैंने आँख की दवा खाई, तो आँख की दवा खाई तो मैंने तो लिया, माइक्रोमोलिकुल टारगेट गया, वो लो मॉलिकुलर वेट मेरे बॉडी के भीतर गया, लो मॉलिकुलर वेट मेरे बॉडी के भीतर गया, मैक्रोमोलिकुल टारगेट ये था, और इस पर आकर के वो क्या किया, अटैक किया। तो वही कह रहा है इंटरेक्ट विद द, इंटरेक्ट का मतलब जहाँ पे उसको अटैक करना है वहाँ पे, इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिकुल टारगेट, अपने जो मैक्रोमोलिकुल टारगेट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक विद द मैक्रोमोलिकुल टारगेट एंड प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा कि बायोलॉजिकल, हाँ हमारा ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ, वगैरह एंड वगैरह। तो मान लीजिए कि अगर ठीक हो गया तो कहेंगे नहीं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेरा क्या है, थेराप्यूटिक है, लाभदायक है। और अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका उतना नहीं है तो नहीं, दवाई अच्छी नहीं है, सूट नहीं कर रही है, यही होता है। तो दवा जो होती है वो मैक्रोमोलिकुल होती है। मैक्रोमोलिकुल मतलब क्या हो जाएगा, लो मॉलिकुलर वेट, माइक्रोमोलिकुल लो मॉलिकुलर वेट, लो मॉलिकुलर वेट का मतलब कितना, 100 से लेकर के कहाँ तक, 500 माइक्रोमीटर होगा, और कहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, अपने मैक्रोमोलिकुल टारगेट पे अटैक करेगा। ऐसा थोड़ा है कि किडनी की दवा खा रहे हैं तो किडनी की दवा खा रहे हैं तो जाके हार्ट पर अटैक करेगा, और हार्ट की दवा खा रहे हैं तो जाके किडनी पर अटैक करेगा, नहीं, वो साइड इफेक्ट अलग चीज़ होती है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर किडनी की दवा खा रहे हैं तो किडनी पे ही तो अटैक करेगा, वो अपने मैक्रोमोलिकुल टारगेट पे ही अटैक करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ द लो मॉलिकुलर मास, 100 से लेकर के 500, एंड दीज आर इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिकुल टारगेट एंड प्रोड्यूस द कैसा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आप लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th 9th या 10th में पढ़ना था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी से है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, पढ़ेंगे ना। यहाँ पे हमने ऐसे किए और ऐसे हम लोगों ने देखा, जो छुआ इसको देखे रिस्पॉन्स हुआ, और स्टिमुली ऐसे हुआ, जस्ट वही यहाँ पर भी है। तो अब कह रहा है क्या कि व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यहाँ पे देखिए व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक, मतलब थेराप्यूटिक का मतलब क्या है, इलाज, मतलब इलाज उससे हो रहा है। थेराप्यूटिक का मतलब क्या है, इलाज अगर उससे हो रहा है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर आपका बेहतर है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव है, बायोलॉजिकल से आपको खुश कर रहा है, नहीं मेरी बीमारियां खत्म हो रही हैं, उसी को थेराप्यूटिक कहते हैं। तो व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, यूजफुल का मतलब क्या होगा, लाभदायक होगा, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मेरे हम दवा खा रहे हैं तो हमको असर कर रहा है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मेडिसिन कहलाएगा। जो आपने ड्रग्स ली, जो आपने केमिकल लिया, और वो केमिकल बॉडी में जाने के बाद आपको क्या कर रहा है, आपकी बीमारियों को ख़त्म कर रहा है, वही मेरा मेडिसिन है। मान लीजिए मैंने खाया और वो क्या कर रहा है, कोई भी इलाज नहीं हो रहा है, जैसे घाव है यहाँ पे, सपोज कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे घाव हो गया, या किडनी में बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन हम दवा खा रहे हैं, 10 दिन से खा रहे हैं, कोई उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी के लिए मेडिसिन नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आया कि द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक होना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए, यूजफुल। These chemicals are called, क्या कहलाएगा, मेडिसिन कहलाएगा। These chemicals are called medicine. Therefore use of chemical मतलब जो दवा में आप केमिकल डाले हैं ना, वो होम्योपैथ वाली, या कोई टैबलेट ले लीजिए, एंड द केमिकल थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी। यूज ऑफ केमिकल किसके लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, मतलब लाभदायक होगा वगैरह वगैरह, लाभदायक होगा या बहुत आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, इस कॉल क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी कहलाएगा। कीमोथेरेपी 2 बार आई, एक बार अभी और आएगा, अब आएंगे। अब कह रहा है क्या कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ड्रग्स एंड मेडिसिन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ड्रग्स एंड medicine. So there is a little distinction between drugs and medicine. Drugs and medicine में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में भी है, मेरे घरों में भी है, या हम ही हैं, अदर आप लोग भी होंगे। कभी कभी क्या होता है कि सुबह में उठ करके सारे लोग, खासकर घर के बुजुर्ग लोग चाय पीते हैं, है ना, चाय पीते हैं, सुबह में उठेंगे और चाय पिएंगे। कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ करके आपको हाथ का दर्शन करना चाहिए। हाथ का दर्शन का मतलब ये, ऐसे सुबह में ऐसे करके और ऐसे करना चाहिए, 3 बार आपको हाथ के दर्शन करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। कहा तो यही, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन सुबह में उठ के लोग क्या करते हैं, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते
कप दर्शनम। कप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग को बेड पे ही चाय चाहिए। खैर वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन अब इसको आइए, जैसे मान लेंगे कि ऐसे कहानी मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि मैं किसी गार्जियनशिप में रहता था तो मेरे पापा कहते थे कि अब है ऐसा करो कि उठो और सुबह में हमको चाय बना के दे दिया करो। पापा की सेवा करनी थी, कह कि चलो भाई सुबह में उठ करके चाय बना के दे देते हैं। चाय बनाता गया, चाय बनाता गया, चाय बनाता गया, उसमें से थोड़ी सी चाय इतनी बच जाया करती थी। अब वो जो थोड़ी सी चाय इतना बची थी, अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा पापा को उधर देने के बाद हम साइड में लेके चले गए अपने रूम में और थोड़ा थोड़ा पीता रहा। ये रूटीन अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तक चला। अब क्या हुआ, पापा मेरे यहाँ से चले गए। अब जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो अब वो क्या है, अब वही चाय अब मेरी बॉडी को मेरा बॉडी डिमांड कर रहा है कि नहीं चाय दो चाय दो। मैं पापा तो चले गए लेकिन सुबह उठ करके अब मैं चाय बना रहा हूँ और तब मैं पी रहा हूँ। यानी पहले क्या था वो, अब वो मेरे लिए मेडिसिन की तरह बिहेव कर रहा है। पहले क्या था कि चलो पापा उठे हैं, सुबह में उठा देते हैं तो चलो चाय ले लेते हैं, चाय लेने के बाद मैं पी लेता हूँ तो मेरी नींद टूट जाएगी, मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करूँगा, पॉजिटिव फील करूँगा और स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो मेरे लिए मेडिसिन की तरह बिहेव कर रहा था। नींद टूट जा रही थी। लेकिन जैसे ही पापा चले जाने के बाद अब हमने क्या किया कि अब कहा कि नहीं चाय छोड़ देते हैं। लेकिन बॉडी में सर में दर्द होने लगा। सुबह होता भी है, जो लोग चाय पीते हैं नहीं मिलेगा तो सर में दर्द होती है, जैसा हमको होता है, मुझे ये होती है। तो दर्द इसमें शुरू है। इसका मतलब क्या कि बॉडी डिमांड कर रहा है। अब वो मेडिसिन नहीं रहा, वो मेरे लिए ड्रग्स हो गया, वो हैबिट फॉर्मिंग हो गया, एडिक्ट हो गया, उसकी आदतें मुझे पड़ गई। तो एडिक्ट हो गया तो इसका मतलब हैबिट फॉर्मिंग हो गया। और जब हैबिट फॉर्मिंग हो गया तो वो चाय अब मेरे लिए मेडिसिन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, नींद नहीं तोड़ रहा है, अब मेरे लिए वो ड्रग्स की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे आप लोग कि सुबह जाते हैं सब, चलो अपने फ्रेंड के साथ निकल जाते हैं। फ्रेंड के साथ निकलने के बाद वो क्या करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। एक ही सिगरेट में 5 बच्चे पीते हैं, रोड पे आपको दिखाई देती ही होगी। अब उसमें से मानिए एक बच्चा नया जस्ट आज एंट्री किया है। अब उसको लगातार वो जितने सारे वो डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के बच्चे हैं सारे उसको कहेंगे आओ ना तुम भी थोड़ा सा पी लो। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तक उसको क्या करेंगे, पिलाते रहेंगे। अब क्या होगा, जब 1 महीना के बाद जब वो बच्चा बिल्कुल उस कम्युनिटी से अलग होगा, उस ग्रुप से अलग होगा, तो अब वो 4 से 5 के बीच में अगर वो सिगरेट पी रहा था तो 4 से 5 के बीच में उसका बॉडी डिमांड करेगा। अब जब डिमांड करेगा तो पागल होगा थोड़ा सा, और पागल जब होगा तो वहाँ से घर से निकलेगा और घर से निकल करके पान की दुकान पे जाएगा। फिर वो क्या करेगा, कश लेगा और कश लेने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा, फिर वो घर जाएगा। यानी पहले क्या हुआ, दोस्तों के साथ वो मौज मस्ती में उले रहा था, लेकिन मौज मस्ती में करते वो क्या हो गया, बॉडी उसका हैबिट फॉर्मिंग हो गई, एडिक्ट हो गया वो। पहले क्या रहता था कि नहीं थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा ये एनर्जेटिक महसूस करेगा, ब्रेन थोड़ा सा, मतलब कि वो कहानी है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सिगरेट पीने के बाद ब्रेन थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करेगा, नींद टूटेगी वगैरह होगा, हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वगैरह, बहुत सारा ब्रेन में चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो पीने लगा तो कुछ दिनों के बाद उसकी आदत हो गई, यानी वो हैबिट फॉर्मिंग हो गई। अब वो इसके बिना रह नहीं सकता है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रग्स कहलाएगा। सिमिलरली नींद की गोली मैंने ले ली, डॉक्टर ने दिया कि मुझे नींद, मैंने डॉक्टर से जाके कहा कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि चलो 5 दिन की दवा मैं लिख देता हूँ, 5 दिन की दवा खाने के बाद फिर हमसे मिल लोगे। मैं गया, 5 दिन दवा खाया, फिर कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है, तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यू कर देते हैं। 15 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू कर दी, 15 दिन, 5 दिन, 20 दिन मैंने कंटिन्यू खाई उस दवा को, नींद की गोलियों को खाई। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, 20 दिन बीतने के बाद मैं कहा कि हटाओ डॉक्टर के पास कौन जाता है, चलो आपने अब इसी को बार बार डॉक्टर तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं, चलो हम ही कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। अब मैंने क्या कि रात को एक दवा, एक उसका नींद की गोली को मुंह में डाला, पानी पिया और सो गया। जिस दिन मैं नींद की गोली को नहीं खाता था उस दिन मेरी नींद नहीं आती थी। तो पहले जो दवा दिए थे डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो मेरे लिए क्या था, मेडिसिन की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि नींद आ रहा था। और डॉक्टर बाद में उसको छुड़वा देते, कहते कि नहीं अब आपकी नींद आने लगी है, या दवा को बदल देते। लेकिन मैं तो गया नहीं उनके पास। अब उसी दवा को क्या किया, मैं नींद की गोली खाता था और सो जाता था। अब वो मेरे लिए क्या हो गया, हैबिट फॉर्मिंग हो गया।
एडिक्ट हो गया उस नींद की गोली का। अगर मैं नींद की गोली नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, हैबिट फॉर्मिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड ड्रग्स। बस मेडिसिन और ड्रग्स में यही अंतर है कि ड्रग्स जो होता है हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है और मेडिसिन कभी भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, और मेडिसिन इज द केमिकल सबस्टांस, दोनों तो केमिकल सबस्टांस है, केमिकल सबस्टांस विच डज नॉट कॉज एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब वो आदत में नहीं होता है। जैसे पैरासीटामोल खाए, बुखार लग गया तो क्या उसकी आदत हो जाती है? उसकी आदत तो नहीं होती है। ऐसा नहीं है वोमिटिंग हुआ, लूज मोशन हुआ तो चलो एक बार दवा खा ले तो उसका एडिक्शन हो गया, पूरा हर दिन खाएंगे, ऐसा तो कंसेप्ट नहीं है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, द मेडिसिन इज द केमिकल सबस्टांस विच डज नॉट कॉज एडिक्शन, जिसका आदत नहीं होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, और ड्रग्स इज द केमिकल सबस्टांस, ड्रग्स भी केमिकल सबस्टांस है, विच इज हैबिट फॉर्मिंग, जो क्या करता है आदतें डाल देता है, हैबिट फॉर्मिंग कॉज एडिक्शन, कॉज एडिक्शन एंड हैज़ द क्या करेगा सीरियस साइड इफेक्ट। जैसे साइड इफेक्ट मेरे में आई थी, चाय मैं नहीं पीऊँगा तो सर में दर्द हो जाएगी, साइड इफेक्ट आ गई। सिगरेट अगर नहीं पिएगा बंदा तो बेचैन हो जाएगा, साइड इफेक्ट आ गई। नींद की गोली अगर नहीं खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो गया। तो यानी अब वही दवा, वही नींद की गोली, पहले वो मेडिसिन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन अब वही दवा आप क्या करेगा, वो ड्रग्स की तरह बिहेव कर रहा है। बस यही हैबिट फॉर्म, ड्रग्स हमेशा हैबिट फॉर्मिंग होता है, एडिक्शन का केस लाता है, लेकिन मेडिसिन कभी भी ड्रग क्या करता है, वो एडिक्शन का केस नहीं लाता है, वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। बट दोनों केमिकल होते जरूर हैं। स्टॉप लिखिए जल्दी, फास्ट। एक आया है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। हम लोग पिछले क्लास में भी जस्ट इसके पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ड्रग्स एंड मेडिसिन, सीख चुके हैं। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपका एनसीईआरटी में भी कहता है, जब एनसीईआरटी बेस्ड होगा हम लोग का सारा कुछ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है मैं बता देता हूँ, बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन, पहला कौन आ गया, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा आ गया बेस्ड ऑन एक्शन ऑन द पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। थर्ड आएगा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ में आ गया बेस्ड ऑन मॉलिकुलर टारगेट। 4 आपका आएगा। अब हम लोग का आ जाएगा आपका बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी जैसे पेन, दर्द कर रहा है तो दर्द कर रहा है तो आप ऐसा थोड़ा कि दूसरा दवा खा लेंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, दर्द हुआ आपको, तो दर्द के लिए आपका एक से एक वर्ड यूज़ होता है एनाल्जेसिक, यानी पेन किलिंग इफेक्ट जब भी आपकी आएगी तो उसमें कौन सी आप दवा खाएंगे, आपका एनाल्जेसिक खाएंगे। यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा था आपका, पेन दे रहा था, तब पेन को मारने के लिए जो दवा खाएंगे पेन किलर होगा वो, यानी पेन किलिंग इफेक्ट होगा। और पेन किलिंग इफेक्ट के लिए जो दवा खाएंगे दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एनाल्जेसिक कहलाएगा। दूसरा आएगा एंटीसेप्टिक, जैसे आप नाम सुने होंगे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम, बिकोटर्मिक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम, पढ़े होंगे आप लोग। तो एंटीसेप्टिक जब भी होता है तो वो स्किन के आउटर सरफेस पे ही लगता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, सेप्टिक का मतलब जस्ट आपका ये स्किन कह सकते हैं। तो स्किन पे जो लगता है उसको क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे डिटॉल एंटीसेप्टिक है, लिख लेंगे आप लोग, डिटॉल एंटीसेप्टिक है, सेवलॉन एंटीसेप्टिक है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक है, बोरोलिन एंटीसेप्टिक है, और कौन सा, बोरो प्लस हो गया, बोरोलिन हो गया, एंड विकोटर्मरिक भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। तो इस पर हम लोग लगाते हैं ना, या डिटॉल ऐसे लगा लेते हैं, पूरा डिटॉल को ऐसे हाथ में डालते हैं। वो क्या करता है, तो किलिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोजन। मान लीजिए यहाँ पे घाव हो गया, तो घाव हो गया तो क्या करते हैं, सेवलॉन से उसको धोते हैं ना, रूज में लगाइए, जस्ट आपका कॉटन वूल होता है उसमें क्या करते हैं, लगा करके पूरी तरह से उसको धो देते हैं, वाउंड को, घाव को पूरी तरह से धो देते हैं जस्ट। तो वही कह रहा है, किल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज, जो डिजीज को कॉज कर रहा है उसी में क्या करें, सेवलॉन डालेंगे वगैरह वगैरह यहाँ पर डाल करके उसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, चारों तरफ से धो देंगे, यानी क्या करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर देगा, मार देगा। जैसे आप देखते नहीं बोरो प्लस एंटीसेप्टिक लगाते हैं तो पूरी तरह से लगाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा सुंदर हो जाते हैं। वो क्या करता है, एंटीसेप्टिक बिहेवियर है और साथ साथ स्किन को भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो इसलिए हो गया किल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज क्या कहलाएगा, डिजीज। तो अब आएंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आएंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब 3 आएगा। एक आएगा पी का मतलब क्या हो गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट।
ए का मतलब कौन आएगा, एनाल्जेसिक, और ए का मतलब एक और आएगा एंटीसेप्टिक आएगा, PAA। ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम लोग का सेकंड आएगा बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो अगले क्लास में करेंगे। लिख लीजिए इतना आप लोग।